आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की, कम्युनिकेशन। फर्दर हम समझेंगे कम्युनिकेशन का क्या नेचर होता है, यानी इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और फर्दर हम इसके प्रोसेस को भी समझेंगे। देखो, हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं, यानी हम अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है? ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हम क्रिएट कर सकें। ओके, सो द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन। तो बेसिकली यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव की बात की गई है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, कॉमनैलिटी क्रिएट करने के लिए आप आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपने इंफॉर्मेशन को बेसिकली शेयर कर रहे हो। ओके, so it is simply a process of sharing your ideas with someone to create an understanding or commonness in the mind of others. Okay, तो एक प्रोसेस है। क्यों ये एक प्रोसेस है? ऐसा नहीं कि हम किसी को कुछ बोल देंगे और कम्युनिकेट हो जाएगा, नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है। ओके, हम फर्दर जानेंगे कि इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका पिज़्ज़ा खाने का मन है, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, क्या आप बिना किसी को बताए, बिना कम्युनिकेट किए क्या वो ऑर्डर ले सकते हो? नहीं ना। तो बेसिकली कम्युनिकेशन हर जगह प्रिवेल करता है, मतलब इट इज़ ऑल परवेजिव। चाहे आप अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो या घर में हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ताकि आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सको और अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कर सको, फुलफिल कर सको। ओके, सो कम्युनिकेशन इज़ प्रीडोमिनेंटली रिक्वायर्ड इन टुडेज़ वर्ल्ड, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस बेसिकली। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, किसी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी कला होनी चाहिए ताकि वो बात दूसरे को अच्छे से समझ आ जाए। ओके, अब ये होगा कैसे? बेसिकली ये प्रैक्टिस से होता है। आप भले ही गलत बोल रहे हो, भले ही आपको हिचक हो रही है, लेकिन आपको बोलना है, बिकॉज यू till the time you do not practice the thing, you will not be able to become perfect in the same. You will have to practice the same. Okay, so characteristics of communication की अगर हम बात करें, so it's a two-way process कैसे है? Because one generally communicates to share their ideas. देखो, एक बात बताओ, आप अपनी बात किसी से शेयर कर रहे हो तो वहाँ पे एक दूसरी पार्टी भी इन्वॉल्व है ना। ओके, तो आपकी बात तभी, आपका ऑब्जेक्टिव तभी फुलफिल हो पाएगा जब आप उस दूसरे पर्सन को अपनी बात समझा सको। तो वन जनरली कम्युनिकेट्स टू शेयर देयर आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स, देयरफॉर अनदर पार्टी शुड बी प्रेजेंट। ओके, म्यूचुअल लैंग्वेज होनी चाहिए। अब कैसा हो कि आप लेट्स से आप जापानीज़ में बात कर रहे हो और दूसरे पर्सन को कोई और लैंग्वेज आती है, तो म्यूचुअल लैंग्वेज होनी चाहिए दोनों की। ओके, दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ आनी चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन क्या हो पाएगा, इफ़ेक्टिव हो पाएगा। अदरवाइज द कम्युनिकेशन विल फेल। ओके, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम टीचिंग यू द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। ओके, अब कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑब्वियसली, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बिना कम्युनिकेट किए वी कैनॉट सर्वाइव। ओके, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एवरीवेयर, बट वी शुड बी प्रूडेंट, वी शुड बी केयरफुल वाइल वी आर कम्युनिकेटिंग। हमें सावधानी क्यों बरतनी चाहिए जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं? ताकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो जाए। ओके, सो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसका मतलब है कि सीजलेसली, ओके, ये चलता ही रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमें अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए
बिना इन्फॉर्मेशन शेयर किए हम उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल परवेजिव, ये हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं घर में हूँ तो मैं सिर्फ घर पे कम्युनिकेट करूँगी। इफ़ आई एम इन द ऑफिस, वेदर आई एम at any place, I need to communicate, okay, then only my work will be done, okay, my job will be, my goal will be achieved. Communication can be formal or informal. देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है कम्युनिकेशन। इसका ये मतलब है कि आप, फॉर्मल का क्या मतलब होता है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे अगर आप ऑफिस में हो तो आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते हो, आपको कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी होगी या कुछ ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, रूल्स का ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ सही से दूसरे तक पहुँचे, ओके, विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ बैरियर, ओके। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, ओके। जैसे आप कॉलेज स्कूल पढ़ते हो लेट से, तो आपको वहाँ पे टीचर के साथ जब आप कुछ बात करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे बात करनी है, कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, है ना, डिसिप्लिन में रहना है। तो इट इज़ फॉर्मल। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होगा कि आप कुछ भी बात कर लो अनौपचारिक तरीके से, ओके। अनौपचारिक जो संवाद होता है, संप्रेषण होता है, उसमें बेसिकली आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, आप कुछ कैसी भी लैंग्वेज कुछ भी बोल सकते हो, आपको कोई उसके बेसिस पे जज नहीं कर रहा है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि जो संवाद, संप्रेषण है, संचार है, वो क्या है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब ऐसे ही आप कुछ भी बोल दो, नहीं, इसमें पूरा एक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है। अब स्टेप्स होते हैं, जहाँ पे भी एक प्रक्रिया होती है वहाँ पे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आइडिया, सबसे पहले एक आइडिया होता है आपके माइंड में। अब देखो आइडिया है तो सेंडर भी है ना। एक पर्सन है, मैं हूँ, लेट्स से मैं सेंडर हूँ और मेरे माइंड में एक आइडिया है, मतलब मेरे माइंड में एक टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है, कम्युनिकेशन, लेट्स से मेरे माइंड में एक टॉपिक चल रहा है, ओके, जिस पे मैं लेक्चर प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो आइडिया है मेरे माइंड में, अब मैं क्या करूँगी, एनकोडिंग करूँगी। अब इस आइडिया को मैं क्या करूँगी, ट्रांसफ़र करूँगी एक लैंग्वेज में। इसको क्या दूँगी, एक प्रॉपर लैंग्वेज दूँगी मैं, ताकि अदर्स उसको समझ सकें। तो पीपीटी के फॉर्म में, पीपीटी मैंने बनाई, ओके, एनकोड किया, उस चीज़ को मैंने पीपीटी के फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया। अब मैं चैनल चूज़ करूँगी कि मैं किस चैनल से इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाऊँ। वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो आपका यूट्यूब हो सकता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, ओके, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया होता है, टीवी पे आप एड्स देखते हो, है ना, प्रिंट मीडिया पे देखते हो। तो ये सब क्या है, एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसके थ्रू आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हो, ओके। अब डिकोडिंग, उसके बाद क्या होता है कि वो आपका जो मैसेज है ना रिसीवर तक पहुंच जाता है। अब रिसीवर उसे क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड का ये मतलब है कि उसे वो पढ़ता है या फिर सुनता है, फिर उसके बाद उसे समझता है माइंड में, और फिर उसे क्या करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो फाइनली रिप्लाई, फीडबैक देता है, अपना फीडबैक देता है कि उसको वो चीज़ जो है समझ आई कि नहीं आई, उसका क्या मानना है, उसके क्या विचार हैं उस चीज़ पे। अगर कोई उसे सजेशन देना है, कोई डाउट है, तो वो उस चीज़ को बोल के या लिख के आपको बता देता है। अब देखो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो बीच में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, जैसे उसे हम नॉइस कहते हैं, नॉइस, ओके। अब कैसे डिस्टर्बेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से कोई बात कर रहे हो, बीच में कोई आ गया, है ना, वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। या फिर आप लेट से किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो और सिग्नल की कोई दिक्कत आ गई, वो एक नॉइस है ना। तो नॉइस इज़ बेसिकली अ डिस्टर्बेंस विच बेसिकली प्रिवेंट्स यू फ्रॉम अ हेल्दी कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन, राइट। तो एक डायग्राम के थ्रू भी इसे देख लेते हैं। जैसे सेंडर होता है, सेंडर कौन होता है, जो बेसिकली जिसके माइंड में एक आइडिया होता है, जिसके माइंड में एक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं वो होती है, जो कि उसे दूसरे के साथ शेयर करनी होती है। तो सेंडर
विद एन आइडिया। फिर एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग का मतलब ये है कि वो उस चीज़ को फिर प्रॉपर शब्द देता है। जो चीज़ उसके माइंड में एक पूरा टॉपिक है उसको एक शब्द, पूरा एक शब्द, पैराग्राफ, सेंटेंसेस उसके डेवलप करता है। फिर उसके बाद वो मैसेज बन जाता है। अब वो मैसेज जो है वो क्या होता है, डिकोड होता है। डिकोड होता है मतलब रिसीवर तक पहुंचता है, फिर वो उसे क्या करता है, डिकोड करता है और फाइनली उस चीज़ का क्या दे देता है, फीडबैक दे देता है। ओके, तो जब रिसीवर तक पहुंचता है वो मैसेज, उसके बाद वो उसे फीडबैक देता है, राइट। और फिर नॉइस भी बीच में आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वी हैव अ सेंडर हु हैज़ एन आइडिया इन द माइंड, देन दैट पर्सन टर्न्स दैट आइडिया इनटू वेरियस इंफॉर्मेशन बेसिकली, and after encoding that thing, that person communicates it to others, and others decode it, try to understand it. Who is the other person? That is a receiver. Okay, and then that person gives a feedback. Okay, whatever the person is feeling about those things which have been talked about or discussed, they are being our feedback is sent, and then there can be a noise also, as I discussed before. So hope आपको टॉपिक समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा हम एक और इसमें ही एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।